नंबर 1, एयरबस बेल्यूगा एक्सेल एयरप्लेन। दोस्तों ये बेल्यूगा एक्सेल दुनिया में मौजूद सबसे बड़े विमानों में से एक है। इस विमान को इस तरह का डिजाइन और पेंट किया गया है जिससे कि ये एक हंसती हुई व्हेल फिश सा दिखता है। फ्रांस में 19 जुलाई 2018 को पहली बार इस विमान ने उड़ान भरी और इसका वजन 1250 क्विंटल और लंबाई 63 मीटर तक है और इतने बड़े प्लेन से ट्रांसपोर्ट का काम कराया जाता है। आपको बता दूं कि इसके इंजन को रॉल्स रॉयस ने बनाया है जिसका नाम है रॉल्स रॉयस ट्रेंट टर्बोफैन और पूरी दुनिया में इसकी मात्र 6 पीस ही मौजूद हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसे बस खूबसूरत दिखने के लिए ही बनाया गया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल इसे बनाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें सामान लोड और अनलोड करने में काफी कम समय और मेहनत लगती है जो कि मात्र 20 मिनट में ही हो जाता है। नंबर 2, बॉटनी ब्रीव VVA-14। 1970 के दशक की शुरुआत में सोवियत यूनियन में विकसित एक विंग इन ग्राउंड इफेक्ट विमान था। इसे पानी से उड़ान भरने और लंबी दूरी पर हाई स्पीड से उड़ान भरने के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड वाली उड़ान भरने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन ये विमान एरोडायनामिक ग्राउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करके समुद्र की सतह के ठीक ऊपर स्किल के साथ उड़ान भरने की क्षमता भी रखता था। आपको बता दूं कि VVA-14 को इटली में जन्मे डिजाइनर रॉबर्ट बॉटनी द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका वजन 23 क्विंटल और अधिकतम रफ्तार 760 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 4 सितंबर 1972 को भरी थी, लेकिन बॉटनी की मौत के बाद ये प्रोजेक्ट धीमा होता गया और 1987 में इसे बंद कर दिया गया, जबकि इसमें कोई खास कमियां नहीं थी। नंबर 3, नॉर्थरॉप ग्रूमन B-2 स्प्रेट। दोस्तों इस अनोखे एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेन एक US हैवी प्रोडक्शन बॉम्बर है और इस प्लेन में कन्वेंशनल और थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी रखा जा सकता है। 1984 में इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और इस प्लेन की टोटल प्रोग्रामिंग कॉस्ट करीब $2.1 बिलियन थी, जो कि अब तक की किसी भी प्लेन की सबसे अधिक प्रोग्रामिंग कॉस्ट है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई से भी बॉम्ब गिरा सकता है और साथ ही B-2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भी बम को गिरा सकता है। B-2 बॉम्बर की अधिकतम गति 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की है। नंबर 4, नासा सुपर गप्पी। दोस्तों नासा ने एक ऐसा सुपर प्लेन बनाया है जिसमें इतनी जगह है जिसे जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दूं कि इस सबसे बड़े मालवाहक जहाज ने 4,500 किलोग्राम वजनी बक्से को अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने तक कामयाबी के साथ पहुंचाया और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इस जहाज से रॉकेट और बड़े आकार वाली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे खास मकसद के लिए ही विशाल मछली जैसे दिखने वाली विमान को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका कॉकपिट वाला हिस्सा ढक्कन की तरह खुल जाता है जिसमें कि बहुत ऊंचाई भरी चीजें भी रखी जा सकती है। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस विमान ने अब तक 30 फीट चौड़े और डबल डेकर जितने बड़े डब्बे को कैलिफोर्निया से वर्जीनिया तक पहुंचाया है। इतनी बड़ी चीजों को विमान में इतनी आसानी से रखने के लिए इसे 2 हिस्सों में 200 डिग्री तक खोला जा सकता है और ये हवा में 460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ऐसे विमानों ने मालगाड़ी और पानी के जहाजों से छुटकारा दिलाया है जो कि काफी धीमी रफ्तार से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते थे। नंबर 5, स्नैकमा कॉलियोप्टर। दोस्तों स्नैकमा C-450 कॉलियोप्टर यानी कि फ्रेंच में बीटल एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान था जिसे फ्रांस की कंपनी स्नैकमा द्वारा डिजाइन किया गया था और नॉर्ड एविएशन द्वारा इसे निर्मित किया गया था। आपको बता दूं कि जब इस विमान की टेस्टिंग के लिए काम आगे बढ़ा तो ये परियोजना कभी भी एक्सपेरिमेंटल पर्पस से आगे नहीं बढ़ी, यानी कि इसे कभी किसी युद्ध में प्रयोग नहीं किया गया। इस एयरक्राफ्ट के अंदर किसी भी तरह के पंख यानी कि विंग्स नहीं थे और ये दिखने में छोटे रॉकेट जैसा दिखता था जिसमें केवल एक ही आदमी बैठ सकता था जो कि खुद पायलट होता है। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 6 मई 1959 में भरी थी। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर दूसरे चरण तक ले जाने पर विचार तो हुआ पर कभी फंडिंग रेज नहीं की जा सकी और इसीलिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। नंबर 6, लॉकहीड मार्टिन P-791। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित एक प्रायोगिक एरोस्टैटिक और एरोडायनेमिक हाइब्रिड एयरशिप है। P-791 की पहली उड़ान 31 जनवरी 2006 को पामडेल नामक जगह में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स प्लांट में हुई थी। ये विमान दिखने में बड़े से गुब्बारे जैसा लगता है और इस विमान को बनाने का मुख्य उद्देश्य भारी वजन लगभग 180 कुंटल तक उठाना था, जिससे कि और आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा था। और क्योंकि ये मात्र एक्सपेरिमेंट था तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा न करते हुए और बिना किसी ठोस रीजन दिए इस प्लेन को बंद कर दिया गया। नंबर 7, लून क्लास MD-160 एक्रानोप्लान। दोस्तों लून क्लास एक्रानोप्लान जिसे प्रोजेक्ट 903 भी कहा जाता है, ये ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल है जिसे 1975 में रोस्टिस्लावा लेक्सिव द्वारा डिजाइन किया गया था और 1987 से 1990 के दशक के अंत तक सोवियत और रूसी नौसेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दूं कि जब ये पानी की सतह से लगभग 4 मीटर ऊपर था तो इसने अपने विशाल पंखों का इस्तेमाल करते हुए जमीनी प्रभाव द्वारा निर्मित लिफ्ट का उपयोग करके उड़ान भरी थी।
हालांकि दोस्तों ये आपको नॉर्मल विमानों के समान दिख सकता है। आपको बता दूं कि लून जैसे एक एरोप्लेन विमान को सी प्लेन, होवरक्राफ्ट और हाइड्रोफाइल के रूप में नहीं जाना जाता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा लून क्लास एरोप्लेन जैसे डिजाइन और क्राफ्ट्स को समुद्री जहाजों यानी कि मैरीटाइम शिप्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इन जहाजों को हाल ही में लोगों को दिखाने और विमान को इज्जत देने के लिए 31 जुलाई 2020 को म्यूजियम और पेट्रियोटिक पार्क में रख दिया गया था। नंबर 8, मैकडॉनल्ड XF-85 गॉबलिन। दोस्तों ये एक अमेरिकी प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मैकडॉनल्ड एयरक्राफ्ट ने तैयार किया था। XF-85 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रयोग किया गया बमबारी करने वाला दुनिया का सबसे छोटा प्लेन था। इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान 23 अगस्त 1948 में भरी थी और इसकी लंबाई केवल 4.5 मीटर थी और वजन करीब 17 कुंटल था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल किए गए फाइटर जेट्स के मुकाबले ये पूरी तरह से टिकने में असमर्थ था, जिस वजह से मजबूरी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बंद करना पड़ा और इसके अवशेषों को नेशनल म्यूजियम ऑफ द US एयर फोर्स में संभाल कर रखा गया है। नंबर 9, X-29 फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग जेट। दोस्तों ग्रूमन X-29 में फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग, कनार्ड कंट्रोल सरफेसेस और भी कई क्रांतिकारी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी भी शामिल थी, जिन्हें की एक विकास के दौरान आजमाया गया था। X-29 को ग्रूमन द्वारा विकसित किया गया था और इसे नासा और US एयर फोर्स द्वारा उड़ाया गया था। इस विमान की अधिकतम रफ्तार 1770 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम दूरी 560 किलोमीटर थी। 1984 में पहली बार X-29 को हवा में उड़ाया गया और 1991 तक 2 और X-29 का हवा में परीक्षण किया गया। एक X-29 विमान 13 दिसंबर 1985 को स्तरीय उड़ान में सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने वाला पहला फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग विमान बन गया और इसकी उड़ान के 4 महीने बाद X-29 ने नासा परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया। अब दोस्तों X-29 भरोसेमंद साबित हुआ और अगस्त 1986 तक ये 3 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली मल्टी फ्लाइट रिसर्च मिशंस को मैनेज कर रहा था। आपको बता दूं कि इस प्लेन को बनाने में कार्बन फाइबर कंपोजिट का यूज किया गया था और अगर आप इसे रूबरू देखना चाहते हो तो ये आपको US के OU रिसर्च एंड डेवलपमेंट गैलरी में देखने को मिल जाएगा। नंबर 10, लॉकहीड P-38 लाइटनिंग। दोस्तों लॉकहीड P-38 दिखने में किसी 2 जुड़वा एयरप्लेन की तरह था। ये विमान एक अमेरिकी सिंगल सीटेड ट्विन पिस्टन इंजन वाला लड़ाकू विमान था, जिसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। लॉकहीड कॉर्पोरेशन P-38 यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर कॉर्पोरेशन के लिए विकसित किया गया था और इसकी टोटल 10,037 कॉपीज बनाई गई थी, जिसमें से केवल आज 22 ही बची हुई है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये एयरक्राफ्ट युद्ध में सबसे कारगर साबित हुआ था और इसका मुख्य काम दुश्मन के इलाके में भारी बमबारी करना था। इस जहाज की रेंज लगभग 2100 किलोमीटर की है और वजन करीब 5806 किलोग्राम है, जो कि इसे काफी हल्का बनाता है और खतरनाक भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कौन सा प्लेन सबसे शानदार लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।